इंडिया अपने पेट्रोलियम सेक्टर में कई सालों का सबसे बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट डीप वाटर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट देने के लिए 80,000 करोड़ तक के इंसेंटिव्स पर काम कर रही है। लेकिन सवाल है, ये पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? क्या इससे भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा? और क्या इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के नए दौर में एंटर करने वाला है? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन को कमर्शियली अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक लार्ज इंसेंटिव पैकेज पर काम कर रही है। डीप सी एक्सप्लोरेशन बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की होता है। कई प्रोजेक्ट्स इसलिए शुरू ही नहीं हो पाते क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को नए ऑफशोर रिजर्व्स एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करना है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज ऑयल इंपोर्ट्स पर खर्च होता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ती है तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकती है, करेंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर कम होगा और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो सकती है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का मतलब है समुद्र के बहुत गहरे हिस्सों में ऑयल और नेचुरल गैस खोजना। ये प्रोजेक्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग इक्विपमेंट और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में गवर्नमेंट्स कंपनीज को इंसेंटिव्स देती है ताकि रिस्की प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल बन सकें। इंडिया के कई ऑफशोर बेसिन्स में अब भी सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल माना जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, वेस्टर्न ऑफशोर, महानदी बेसिन और अंडमान रीजन, इन सब जगहों पर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को बूस्ट मिल सकता है अगर पॉलिसी इंसेंटिव्स फाइनलाइज होते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। डीप वाटर ड्रिलिंग एक्सपेंसिव है, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स मेंटेन करना जरूरी होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी प्रोजेक्ट वायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं ये भी पहले से गारंटी नहीं होती। अगर ये प्रपोज इंसेंटिव पैकेज इंप्लीमेंट होता है तो ये भारत के पेट्रोलियम सेक्टर का एक हिस्टोरिक रिफॉर्म माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव साफ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंपोर्ट्स कम करो और इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के और करीब ले जाओ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जनता लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।